ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲਾ ਚਲਾਇਆ ਸਾਹਮਣੇ? हाँ उरी थे ਧੂਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। पूरा पूरा ਕਿਉਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ? क्यों चलाएगा? डरा रहे धमका रहे, इस तरह नहीं डरते हैं, क्यों नहीं डरते? ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। कोई पत्थरबाजी नहीं, सब ये बनाउंदियां जिन्हां दे। एक बार फिर से गोलीबारी शुरू हो गई है। आपको दिखाने की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए शंभू सीमा पर सीज फायर हुआ है। सीज फायर के दौरान ही यहाँ पर फायरिंग शुरू हो गई है और गोले, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। सामने की ओर से लगातार गोले दागे जा रहे हैं। बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले, बहुत बड़ी संख्या में। पतंगे देखिए आज भी उड़ाई जा रही हैं। ड्रोन अगर उड़ता है, यहाँ से ड्रोन आता है तो ड्रोन को गिराने के लिए आप देखिए यहाँ पर पतंग का इस्तेमाल। लेकिन इसी बीच में फिर से गोलाबारी, बड़ी संख्या में गोलाबारी। किसान कल मीटिंग कर चुके हैं, मीटिंग की है और सरकार के साथ मीटिंग में ये सहमति बनी कि सीज फायर रहेगा। लेकिन सीज फायर के दौरान फायरिंग हो रही है। अब कुछ लोग आगे बढ़े हैं, उनको रोकने के लिए किसानों ने अपील भी की है। लेकिन सामने की ओर से लगातार गोलीबारी जारी है और आंसू गैस के कई गोले धड़ाधड़ यहाँ पर गिराए जा रहे हैं। देखिए अपील किस तरह से की जा रही है, आपको सुना। तस्वीरें देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। आंसू गैस का गोला लगातार यहाँ पर छोड़ा जा रहा है और किसान बड़ी मात्रा में भी यहाँ पर मौजूद हैं। शंभू टोल की अगर मैं बात करूं तो जो बॉर्डर है, इस समय सीमा बनी हुई है हरियाणा से, जो पुलिस उस तरफ खड़ी है और इस तरफ पंजाब की ओर से किसान खड़े हैं। कुछ किसान आगे बढ़े तो उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर सामने से आंसू गैस के कई गोले दागे गए, एक के बाद एक कई गोले आंसू गैस के गोले दागे गए। और बार बार अपील यही की जा रही है कि किसी तरह की माहौल ना खराब हो, शांति बनाए रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर सीज फायर कल हुआ था तो आज आंसू गैस के गोले क्यों? एक रेखा यहाँ पर खींची गई है कि उसके आगे कोई जाएगा नहीं। कल भी हमने शाम को देखा, एक ने हमसे खा के गए और उसके बाद गोलीबारी आगे से शुरू हुई। लेकिन एक बार फिर से देखिए यहाँ पर फिर गोलाबारी हुआ। और ये ड्रोन, मैं कहूंगा मोनू और रिंकू, ये ड्रोन दिखाएं। ये किसानों की तरफ से ड्रोन लाया गया है और नजर रखी जाए ताकि सामने की ओर से किसी प्रकार की अगर कार्रवाई की जाती है, कोई ड्रोन की कार्रवाई की जाती है, तो वो देखने के लिए यहाँ पर ड्रोन लाया गया। और ये ड्रोन यहाँ पर पतंग में भी फंसा है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ फायरिंग हुई है? हाँ जी मौजूद थे हैं। बहुत फायरिंग करी है, बहुत बड़े बड़े बम। क्यों फायरिंग हुई, क्यों गोले दागे? पता नहीं की गल है फिर कोई मुंडा कोई अगे ਵਧਿਆ है जी। कोई अगे गया ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਗੋਲਾ ਮਾਰਿਆ? ना अच्छे नहीं गए, अभी लंगर ले जाए ने। अच्छा, क्यों गोला चलाया बाबा जी? पता नहीं फहद जद हो गई बड़ी मिट्टी चलाई जहाँ पर बगजा चला दे बड़े। देखिए यहाँ पर कुछ हलचल जरूर हुई है सीमा की तरफ, आगे की तरफ हलचल है। और उसके बाद वार्निंग के तौर पर जो आंसू गैस का गोला दागा गया है, आसमान में कई आंसू गैस के गोले दागे गए और उसके बाद जमीन पर भी कोई आंसू गैस के गोले पटके गए ताकि जो भीड़ है जो आगे की ओर बढ़ रही है वो तितर बितर हो जाए। यहाँ पर देखिए बड़ी मात्रा में यहाँ पर किसान मौजूद हैं। आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको सिर्फ किसान नजर आएंगे और कुछ नौजवान जो आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं उन्हें रोकने के लिए स्टेज से बार बार अपील की जा रही है। अपील यही है कि जब तक किसान जत्थेबंदियों के जो नेता हैं, इस आंदोलन के जो अगुवा हैं, अगर वो आदेश नहीं देते तब तक आगे नहीं बढ़ना है। सीज फायर की अपील की गई है, लेकिन इस सीज फायर और अपील के बीच भी गोलीबारी, सामने की ओर से फायरिंग लगातार जारी है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि कई गोले दागे गए और धुआं एक बार फिर से
सामने बॉर्डर का जो इलाका है जिसमें जो पुल है जो सीधे तौर पर घग्गर की ओर बढ़ता है, उस पुल के आसपास बड़ी मात्रा में धुआं हुआ। पतंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं, ताकि अगर ड्रोन से किसी प्रकार का जो अंबाला की तरफ से ड्रोन प्रशासन की ओर से छोड़ा जाता है, उस ड्रोन से अगर यहाँ पर गोला गिराने की कोशिश होगी तो पतंग के जरिए उसे गिरा दिया जाएगा। किसान अपनी ओर से भी ड्रोन लेकर के आए हैं और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है कि सामने से आखिर हो क्या रहा है। बाबा जी, गोला चलाया गया हुणे, क्यों दागे गए गोले? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਰਫਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਵਧਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਪੰਗੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜਨੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਡਰਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਲ ਡਰਾਵਾਂਗੇ, 2 ਡਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਡਰਾਵਾਂਗੇ? ਆਖਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਆਣਾ ਹੀ ਆ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਛੇੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਛੇੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਮੀ ਸਿਰਾ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੇੜਨ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲਾ ਚਲਾਇਆ ਸਾਹਮਣੇ? हाँ उरी ते ਧੂਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। पूरा पूरा ਕਿਉਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ? क्यों चलाएगा? डरारे धमकारे इस तरह नहीं डरते हैं, न्यू नहीं डरते। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? उरी ते पटियाला जिला। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। हाँ, न्यू नहीं डरते, मर जाएंगे पर पीछा नहीं हटेंगे। ਅੱਛਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ गलबात नहीं ਗੋਲੀਬਾਰੀ चल रही, लल्लेबाजी दे रहे। हाँ, लल्लेबाजी दे रहे, बस टाइम गुजार रहे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? बस तो कोई चक्कर ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇਹਨੇ 14 ਦਾ ਦਿੱਤਾ, 7 ਵਜੇ ਦਾ, ਫੇਰ ਕੱਲ 5 ਵਜੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, टाइम मिस हो रहा। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ नहीं लिखना। ਉਹਨੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ, ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਠਾਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। 3 साल में छिट्टा नहीं लिगड़िया, छिट्टा नहीं लिगड़िया, ना लिगड़ेगा तो मरेंगे और मारेंगे। कुछ भी। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਫੇਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬੀਬੀ? ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮੋਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਰੀ ਖੜੇ ਤੇ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਤੇ। ਧੂਏ ਦੀ ਚਪੇਟ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕ ਜੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਰਾਂ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਕ ਜੀ ਆਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਆਪਦਾ। ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਆਪਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਹੈ ਬੈਠਕ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੇ ਚੱਲਣ। ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ ਮਾਰਾ। ਗੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। कोई पत्थरबाजी ਸੋਸੇ ਸ਼ਾਂਤ ਭਾਈ ਝੂਠਾ ਵੀਡੀਓ ਝੂਠਾ ਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਪੇਅਰ ਡੇਟ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਗੋਲੇ ਆ, ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਬਾਈ, ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਗੋਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਪੇਰ ਗੋਲੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਈ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਨੱਕਾ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਰਤਾ ਨੱਕਾ ਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 2020 में ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਠਾਣਾ ਤੇ। ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦੇਣ, ਦਿੱਲੀ ਵਗ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਆਗੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮਾਰਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ, ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੌਦਾ ਰਹੇ तो इस्तीफा देवे। तो देखिए किसानों में गुस्सा
तो किसानों में गुस्सा आप देख सकते हैं। सामने से अभी भी कुछ देर पहले गोले चलाए गए और एक के बाद एक कई गोले दागे गए। पुलिस वालों की तरफ से हर बार यही कहा जाता है कि प्रोवोक किया जा रहा है। इस तरफ से लोग जो हैं वो अनुशासन तोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उनको रोकने के लिए उन्हें बल प्रयोग करना पड़ रहा है। आंसू गैस के गोले दागने पड़ रहे हैं, रबड़ की गोलियां चलानी पड़ रही है। कल भी एक निहंग सिख के गोली लगी क्योंकि वो बिल्कुल आगे चले गए थे और किसी प्रकार से बात को ना मानते हुए वो आगे गए और आगे जब गए तो उन्हें रबड़ की गोली का सामना करना पड़ा। पहले आंसू गैस के गोले दागे गए, उसके बाद रबड़ की गोली दागी गई ताकि वो पीछे हटे। उसमें वो घायल भी हुए, लेकिन ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। किसान जो नेता हैं वो बार बार ये बात कहते हैं कि शांति बनाए रखें और आगे की ओर ना बढ़ें। और सामने की ओर से भी कहा जाता है कि जब सीज फायर है तो आप लोग इस तरह से आंसू गैस के गोले क्यों दागते हैं। ये आरोप पहले दिन से किसान नेता लगा रहे हैं। किसान नेताओं का ये भी कहना था कि 13 तारीख को भी जब वो यहाँ पहुंचे थे तब भी संबोधन के दौरान गोला उनके आसपास आके गिरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब भी एक बम आकर के गिरा और ये सिलसिला लगातार 3 दिन से जारी है। किसान नेता प्रशासन पर, सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। देखिए, एक सीमा जो बनाई गई थी, एक केबल के जरिए एक रेखा खींच दी गई थी, उस रेखा से भी थोड़ा सा आगे आपको कई लोग दिखाई पड़ेंगे यहाँ से, लेकिन नजदीक से भी देखने का प्रयास करेंगे कि क्या किसी प्रकार का उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है। धुआं आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब ये धुआं जनरेटर का है, ट्रैक्टर का है, ये भी देखने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बोरियां किसानों के हाथों में है क्योंकि अगर गोला सामने की तरफ से आता है तो उसे रोका जा सके, उसके धुएं के असर को रोका जा सके। देखिए, किसानों के जो युवक हैं, नौजवानों को बार बार ये अपील की जा रही है कि पीछे आए। अगर पीछे आएंगे तो किसी तरह की प्रोवोकिंग नहीं होगी, सामने वालों को गोला चलाने का मौका नहीं मिलेगा। और ये अपील बार बार मंच से की जा रही है। वॉलंटियर्स को बार बार हिदायत दी जा रही है। वो देखिए, सामने आपको फोर्स नजर आ जाएगी। सीधा आप देखेंगे तो आपको बड़ी संख्या में फोर्स इस तरफ नजर आएगी और दूसरी तरफ भी फोर्स है। और ये जो आपको टोल दिखाई दे रहा है, इसके ठीक आगे एक केबल रस्सी लगाई गई है ताकि जो भी किसानों के नौजवान है वो उससे पीछे रहें। अनुशासन में रहने की अपील बार बार उनसे की जा रही है कि आप लोग आगे की तरफ ना बढ़ें। लेकिन अभी भी कुछ देर पहले भी गोले यहाँ दागे गए। आप यहीं पे थे जब गोले दागे गए? ना पीछे थे भाई। पीछे थे? आप यहाँ थे? हाँ जी सर। क्यों गोले दागे गए? सर ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਗੋਲਾ ਜੀ, ਅੰਜੂ ਆ ਗਏ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। बिना वार्निंग तो होने सर। बिना वार्निंग जी सर। क्या कुछ लोग आगे की तरफ बढ़े थे? हाँ जी सर, बड़े तो सीगे। ਜਦੋਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ 'ਚ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਗੋਲਾ ਇੱਧਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਇੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਗੋਲੇ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੋਲਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਬਿਲकुल अनुशासन। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਪਿੰਡਾ ਹੀ ਨਾਲ, गंडा खेड़ी। हाँ जी, 10 किलोमीटर। तो आसपास के जो किसान हैं, आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। ट्रैक्टर यहाँ पर चालू करके स्टार्ट किया गया है। आप देखेंगे ट्रैक्टर चालू करके कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो सामने भी ललकारने की कोशिश यहाँ पर पहले भी ऐसा कहना है कि पुलिस का कि वो ललकारते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल एक निहंग सिख घग्गर के पुल की दीवार के ऊपर चढ़ गए थे, उसके बाद पुलिस ने रोकने के लिए उन्हें पहले चेतावनी दी, फिर आंसू गैस का गोला दागा। जब वो नहीं रुके तो उनको पैलेट गन का इस्तेमाल भी किया गया। आज भी देखिए कुछ किसान यहाँ पर आपको दिखेंगे ट्रैक्टर पर, चेहरे को ढका हुआ है ताकि आंसू गैस का असर ना हो। लेकिन आप ये देखेंगे कि यहाँ पर गोला अभी भी जारी है। आज चौथा दिन है। बार बार अपील की जा रही है कि गोलाबारी सामने की ओर से बंद की जाए। सीज फायर का ऐलान कल से किया गया। कल भी जब मीटिंग हुई तो उसमें भी यह मुद्दा उठाया गया कि किसानों पर आखिरकार जब सीज फायर है, जब बातचीत चल रही है, तो क्यों गोलीबारी की जा रही है। लेकिन अभी भी इन चीजों का, इन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा कि आखिरकार गोलाबारी क्यों। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको वार्निंग दी जा सकती है।
आंसू गैस का गोला उन लोगों पर क्यों दागा जा रहा है जो पीछे रस्सी के केबल के पीछे आसानी से शांति से खड़े। लेकिन इसका सही जवाब तो हरियाणा पुलिस की ओर जो खड़े जवान है वो बता सकते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से उल्लंघन यहाँ पर किया गया। और जो नौजवान खड़े हैं वो शांति में रहें, इसके लिए अपील आप देखेंगे कि मंच से लगातार किया जा रहा है और माइक जगह जगह पर माइक भी लगाए गए हैं। स्थिति फिलहाल थोड़ी देर के लिए फिर यहाँ पर अफड़ा दफड़ी वाली जरूर रही थी, लेकिन अब फिलहाल जो स्थिति है वो शांत है। एक के बाद एक 20-25 गोलों की यहाँ पर धमाकों की आवाज आई, लेकिन फिलहाल अब शांति वापस परती है और जो मंच है, जो स्पीकर हैं, वो बार बार शांति की अपील कर ही रहे हैं। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, शंभू बॉर्डर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।